चैत्र नवरात्रि क्या है? शक्ति, भक्ति और नई शुरुआत की कहानी। बसंत की सुगंध हवा में घुल रही है, पेड़ों पर नई पत्तियां आ रही हैं, धरती जैसे फिर से जीवित हो रही है। और इसी पवित्र समय में आता है चैत्र नवरात्रि। 9 रातें, 9 शक्तियां और देवी मां की आराधना का महान पर्व। लेकिन सवाल ये है, चैत्र नवरात्रि क्या है? ये क्यों मनाई जाती है? और इन 9 दिनों में देवी के कौन कौन से रूपों की पूजा होती है? आज हम इसी रहस्यमयी और पवित्र कथा को समझेंगे। चैत्र नवरात्रि क्या है? चैत्र नवरात्रि हिंदू धर्म का एक अत्यंत पवित्र पर्व है। ये चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा से शुरू होता है और 9 दिनों तक चलता है। इन 9 दिनों में मां दुर्गा के 9 रूपों की पूजा की जाती है। यही समय हिंदू नववर्ष की शुरुआत भी माना जाता है। भारत के अलग अलग हिस्सों में इसे अलग नामों से भी मनाया जाता है। महाराष्ट्र में गुड़ी पड़वा, दक्षिण भारत में उगादी, कश्मीर में नवरेह। लेकिन इन सब का मूल भाव एक ही है, नई शुरुआत और देवी शक्ति का आशीर्वाद। नवरात्रि की पौराणिक कथा। बहुत समय पहले एक अत्यंत शक्तिशाली असुर था, महिषासुर। उसने वर्षों तक कठोर तपस्या की और भगवान ब्रह्मा से वरदान प्राप्त किया। उसने मांगा कि कोई भी देवता उसे न मार सके। ब्रह्मा ने उसे वरदान दे दिया। बस यहीं से शुरू हुआ अत्याचार। महिषासुर ने स्वर्ग पर हमला कर दिया, देवताओं को पराजित कर दिया। पूरे संसार में भय फैल गया। तब सभी देवता ब्रह्मा, विष्णु और महादेव के पास पहुंचे। तीनों देवताओं के तेज से एक दिव्य प्रकाश उत्पन्न हुआ और उस प्रकाश से प्रकट हुई आदि शक्ति मां दुर्गा। देवताओं ने उन्हें अपने दिव्य अस्त्र दिए। शिव ने त्रिशूल दिया, विष्णु ने चक्र दिया, इंद्र ने वज्र दिया। मां दुर्गा सिंह पर सवार होकर युद्ध के लिए निकली। ये युद्ध 9 दिनों तक चला। हर दिन देवी ने अलग रूप में युद्ध किया और अंत में 10वें दिन महिषासुर का वध हुआ। इसलिए 9 दिनों तक देवी के 9 रूपों की पूजा की जाती है। नवरात्रि में पूजी जाने वाली 9 देवियां। पहला दिन मां शैलपुत्री, हिमालय की पुत्री, स्थिरता
और शक्ति का प्रतीक। दूसरा दिन मां ब्रह्मचारिणी, तपस्या और संयम की देवी। कहा जाता है कि मां पार्वती ने भगवान शिव को पाने के लिए हजारों वर्षों तक तप किया। तीसरा दिन मां चंद्रघंटा, मस्तक पर अर्धचंद्र की घंटी के कारण इनका नाम चंद्रघंटा पड़ा। ये साहस और वीरता की देवी है। चौथा दिन मां कूष्मांडा। कहा जाता है कि मां ने अपनी मुस्कान से ब्रह्मांड की रचना की। इन्हें सृष्टि की आदि शक्ति माना जाता है। पांचवा दिन मां स्कंद माता, भगवान कार्तिकेय की माता, ममता और करुणा का प्रतीक। छठा दिन मां कात्यायनी, ऋषि कात्यायन की तपस्या से उत्पन्न हुई। इन्होंने महिषासुर का वध किया। सातवां दिन मां कालरात्रि। इनका रूप भयंकर है, लेकिन भक्तों के लिए अत्यंत शुभ है। ये भय और अज्ञान का नाश करती है। आठवां दिन मां महागौरी, पवित्रता और शांति का प्रतीक। कहा जाता है कि गंगा स्नान के बाद मां का रूप अत्यंत उज्जवल हो गया था। नौवां दिन मां सिद्धिदात्री। ये देवी सभी सिद्धियां प्रदान करती है। कहा जाता है कि भगवान शिव ने इनकी कृपा से अर्धनारीश्वर रूप प्राप्त किया। नवरात्रि के दौरान पालन किए जाने वाले नियम। नवरात्रि केवल पूजा नहीं है, ये अनुशासन और आत्मशुद्धि का समय होता है। इस दौरान कई लोग कुछ विशेष नियमों का पालन करते हैं। कलश स्थापना। पहले दिन घर में घट स्थापना की जाती है। व्रत। कई लोग पूरे 9 दिन उपवास रखते हैं। सात्विक भोजन, प्याज, लहसुन, मांस और शराब से पूरी तरह दूरी। अखंड ज्योति। घर में 9 दिनों तक दीपक जलाया जाता है। दुर्गा सप्तशती पाठ। भक्त रोज दुर्गा सप्तशती का पाठ करते हैं। कन्या पूजन। अष्टमी या नवमी के दिन छोटी कन्याओं को देवी का रूप मानकर पूजा जाता है। नवरात्रि का असली अर्थ अगर गहराई से समझे तो नवरात्रि केवल त्योहार नहीं है, ये एक यात्रा है। अंधकार से प्रकाश की यात्रा, अज्ञान से ज्ञान की यात्रा और भय से शक्ति की यात्रा। 9 दिन की ये साधना हमें याद दिलाती है कि हर इंसान के भीतर भी देवी शक्ति छिपी होती है। बस जरूरत है उसे पहचानने की।